अपने आप को मेरे हवाले कर दो। नहीं, गोली नहीं चलाना। खम्मा गनी हुकुम। कहो सूरज सिंह, क्या खबर है हमारे बच्चे की? वो ठीक तो है? वो बिल्कुल ठीक है ठाकुर साहब, आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करें? जिन्होंने हाथों में हमने कभी चांदी का झुंझुना थमाया था, आज उन्हीं हाथों में एक बागी की बंदूक है। आपके आशीर्वाद से बंदूक भी उनके हाथ में खिलौना ही दिखती है ठाकुर साहब, और आज उसी खिलौने से खेलकर उन्होंने चोरी का माल वापस ले लिया है। ये क्या है? चोरी का अनाज बेचकर किसानों ने बहुत सा रुपया इकट्ठा किया था, ठाकुर साहब ने वापस छीन लिया। मार पिटाई भी हुई होगी? हुकुम, चोर चोरी का माल प्यार से वापस नहीं करता। अच्छा पाके दीजिए, मेरा यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। जाओ, माँ जगदम्बे तुम्हारी रक्षा करे। खम्मा गनी हुकुम। ए छोरा, अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? उधर जा। अरे कहाँ ना, उधर जा। हाँ? दिखाई नहीं देता, अंधा है? तुम यहाँ? ये क्या तमाशा है? ये दर्द और जले जाएगा तो बताऊंगी ना। खम्मा गनी हुकुम। ओ, तो इन्हें यहाँ लाने की हिमाकत तूने की है? इसमें मैं क्या कर सकता था ठाकुर साहब, इनकी जीत के आगे मैं मजबूर हो गया था, इनका हुक्म भी तो नहीं टाल सकता था। जी चाहता तुझे गोली मार दूं। तो मैं तो समझा था कि इनाम मिलेगा जी। इनाम के बच्चे में देखा माधव, ठाकुर की ठकराइन भी आ गई। गोली कहाँ चल रही है? वो अपने कृष्णा के साथ जिन्ना भाभी और गांव की दूसरी औरतें भी आई हैं। जिन्ना, चल चल वहाँ छाँव में चल। सुनो, अब इस हालत में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। कल सुबह होते ही तुम घर चली जाना। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी जान अब इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है। इस रेगिस्तान में मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। मुझे अपने से दूर भेज दोगे? कहते हैं दूर रहकर प्यार बढ़ता है। उस दिल से पूछो जो दूर रहकर पल पल मरता है। रूप, क्या सोच रही है? जिन्ना, मैं तेने उससे वार्ता ने
सड़क तक छोड़ाऊंगा। सब गांव वापस चली जाओ। मैं नहीं जाऊं। क्या बकरी है तू? हैं? तने डर न लगे? ये जंगल से, जहां सब जंगली से, ना जिंदगी की कीमत जाने, ना इज्जत की कीमत जाने। मने डर लगे। डर लागे है तन्ने चौधरी सुमेर सिंह ने? हाँ जिन्ना, थारे प्यार ने मने डरना सिखा दिया। लूट लो इनकी सब हवेलियां लूट लो। हुकुम, डाकू आ गए, डाकू आ गए, हुकुम, डाकू आ गए, हुकुम, डाकू आ गए। तुम्हें ये सब क्या हो रहा है? यह मुझसे नहीं ठाकुर साहब, यह अपने लाडले बेटे ठाकुर विक्रम सिंह से पूछिए, जिसने गरीबों के हक का पीसा छीनकर इस हवेली की तिजोरियां भर दी हैं। आज वही पीसा मैं वापस लेने आया हूं ठाकुर साहब, और वो पीसा मैं लेकर जाऊंगा ठाकुर। इस हवेली पर डाका डालने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? इसे आप डाका कहते हैं ठाकुर साहब, उसे क्या कहेंगे जो आपके बाप दादा हम गरीब किसानों को पुष्ट से लूटते आ रहे हैं। सुमेर सिंह! चिल्ला मत ठाकुर, चिल्लाना मुझे भी आवे। इससे पहले कि हवेली में और खून खराबा हो, गरीब किसानों का पीसा लौटा दे ठाकुर। तो किस हवेली को लूटने आया है? उस हवेली जिसे तुझे अपने बच्चों को समान प्यार दिया है, जिसे तुझे माँ बाप का प्यार दिया है। बड़े लोगों का प्यार प्यार नहीं होता ठाकुर, ये झूठा दिलासा है जिससे बहलाकर हम गरीब किसानों को सदियों से तुम लोग लूटते आ रहे हो। तिजोरी की चाबियां दे दे ठाकुर, दे दे चाबियां। नहीं, चाबियां किसी भी हालत में तुम्हें नहीं मिल सकती। तो ठीक है साथियों, आगे बढ़ो और लूट लो हवेली। चलो। सुनो, किसी ने हवेली की औरतों की तरफ आंख उठाकर देखा तो इन हाथों से आंख नोच लूंगा। ठाकुर, गजब हो गया ठाकुर। क्या हुआ? सुमेर सिंह ने कल्ला के गिरोह के साथ मिलकर ठाकुरों की सभी हवेलियां लूट ली, और आपकी भी। घर में तो सब ठीक है ना? भगवान की दया रही ठाकुर, पर हवेली तो लुट गई। कमबख्त ने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। कमीने ने उस हवेली पे हमला किया जहां उसे सिवाय प्रेम के कुछ मिला ही नहीं। प्यार और दुश्मनी में एक ही कदम का फासला होवे ठाकुर। तुम ठीक कहते हो। ठाकुर विक्रम सिंह ने आज फासला तय कर लिया है। सुमेर, उस दिन दोस्ती की राख नहीं उड़ी थी, अब उड़ेगी। तेरी बस्ती की राख बनकर, तेरी राख बनकर। हनुमंत सिंह जी, उस कम वक्त ने पुलिस थाना जला दिया, हमारी हवेली लूट ली, और आप पुलिस वाले आराम से बैठे। अफसोस, सद अफसोस। आराम से कौन बैठा है ठाकुर साहब? जब से उसने हवेली पर हमला किया है, मैं एक पल भी चैन की नींद नहीं सोया। लेकिन लगता है कि अब चैन की नींद आ जाएगी। खबर मिली है कि सुमेर की औरत उसके पास रहकर वापस आई है, और बात की बात इस बार फिर उसके पेट में सुमेर का बच्चा है। वाह वाह वाह, हनुमंत सिंह जी, ये बात हुई ना।
ए, दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी। दरवाजा खोल। खोल दरवाजा। चला जा यहाँ से, मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से। खोलती है कि नहीं? नहीं खोलूंगी। चला जा, चला जा। खोल दरवाजा। खोल। सुना है कि डाकू की औरत डाकू से मिलके आई है। बात की बात कोई निशानी तो लाई होगी, जरा देखें। फिर कब जा रही है अपने खसम से मिलने? या वो आ रहा है यहाँ? जवाब दे। बोलती क्यों नहीं? ऐसे नहीं बोलेगा। खबरदार जो इस पर हाथ उठाया। हा? तुम आप यहाँ? क्यों? यहाँ आने के लिए पुलिस की वर्दी जरूरी है क्या? देखिए, मैं सुमेर सिंह बागी की औरत से पूछताछ करने आया हूँ। आप यहाँ से चली जाइए। चली जाऊं, ताकि अब जिंदा पर फिर वही जुल्म कर सके जो पिछली बार किया था। फिर उसके होने वाले बच्चे को जन्म से पहले ही मार देंगे क्या? आप हद से बढ़ रही है। बात की बात, आप मेरे सब्र को मत आजमाइए। ये क्या कर रही हैं आप? अगर आपने जिन्ना पर फिर वही जुल्म करना चाहा, तो उसके बच्चे के साथ साथ आपके चहेते ठाकुरों की नस्ल का खून भी बहेगा। ठाकुर विक्रम सिंह की होने वाली औलाद को मैं अपने हाथों खत्म कर दूंगी। फिर आप निपटते रहिएगा विक्रम सिंह से, बड़े ठाकुर साहब से और मेरे पिता से। भगवान की सौगंध, पूरे राजस्थान में छिपने की जगह नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। अरे ठाकुर साहब, आप कहिए कैसे आना हुआ? लगता है आपको ऑर्डर्स की कॉपी नहीं मिली। जी, वरना इतने आराम से आप नहीं बैठे होते। बात की बात, आप कहना क्या चाहते हैं? एक नजर देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। तो आप फिर से इंचार्ज होके आ गए? आपने अपने चार्ज में जो कांटे बोए हैं, उनका फल काटने के लिए आया हूं। देखिए, इस तरीके से बोलने का आपको कोई हक नहीं। मुझे क्या हक है या क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पुलिस चौकी जल गई, असला खाना लुट गया, ठाकुरों की हवेलियां लुट गईं। क्या किया आपने हनुमान सिंह जी? ये बताइए कि विक्रम सिंह की कोई खबर मिली या नहीं? जी नहीं। आपने कोशिश भी नहीं की होगी। मैं बताता हूं आपको। राम सिंह, हुक्म। सुमेर सिंह के गांव पर कड़ी नजर रखो। विक्रम सिंह वहां जरूर हमला करेगा। हुक्म। किसी से खबर मिली? हनुमान सिंह जी, पुलिस ऑफिसर अगर कभी कभी अपनी अकल से काम ले ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। सुमेर सिंह ने हवेलियां लूटी हैं। जाहिर सी बात है, विक्रम सिंह गांव जरूर लूटेगा। कौन हो भाया? कौन आ गया सिद्धि रात में? थे कौन हो? शक्ति सिंह बागी का नाम तो सुना होगा तन्ने। के चाहो ले जाओ, जो चाहो
लखिया दादा कहा न बोले। ये लो। डरो नहीं, आज शक्ति सिंह लूटने नहीं सौदा करने आया है। आजा कन्ने। सौदा? खुलासा बात करो हुकुम, के पेश करूं? सिर्फ 1 लाख लखिया। तने धोखा तो नहीं हुआ हमारे नाम का? नाम वास्ते लखिया हूं, पल्ले कुछ नहीं। एक बात ध्यान से सुन ले लखिया, जितना बन सके तू और थारा गांव मिल के देगा। बदले में मैं थारे गांव को बचाऊंगा ठाकर विक्रम सिंह से। पण सुना है वो तो थारा साथी है। उसकी फिक्र तू मत कर। शक्ति सिंह बागी बना है सिर्फ पीसा के लिए, किसी की मोहब्बत में नहीं। समझा। थे भी मारो ही साथी लागो। हाँ? पीसा तो मैं जमा कर दियांगा, पण मने की देसो खबर ठाकर विक्रम सिंह कब, कहां और कैसे हमला करेगा मैं तन्ने बताऊंगा और तू पुलिस ने। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। नहीं, गोली नहीं चलाना। गांव की क्या खबर है रे? सब लोग ठीक तो है ना? नमस्कार दादा। क्या खबर लाया है? खबर चौकी कौन ही दादा? उस कमीने ने बस्तीवाड़ा का जीना हराम कर रखा है। किस कमीने ने? उसी ने, हनुमान सिंह ने। क्या कह रही है तू?
क्या कह रही है तू? हनुमंत सिंह जिंदा है क्या? हाँ दादा, वो जिंदा है और सुना है वो भाभी के घर भी गया था, उसको डरा धमका कर आया है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तो उस कुत्ते को कोतवाली में खत्म कर चुका था। मैंने बस्ती जाना होगा, मैंने कल सुबह ही बस्ती जाना होगा। कृष्णा, बस्ती जाने की तैयारी करो। अब समय आ गया है ठाकरा से पीछा हटने का। हुकुम, डीएसपी साहब ने आपको बुलाया है। ओह, तो ठाकुर साहब आ गए? जी, और उन्होंने साथ साथ सज्जन सिंह, मान सिंह और भीम सिंह को भी बुलाया है। क्या तुम पूरे यकीन से कह सकते हो? हुकुम, मैं वहां मौजूद था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ठाकुर साहब आइए। कब तशरीफ लाए आप? ठाकुर विक्रम सिंह का कोई सुराग मिला? जी नहीं, बागी विक्रम सिंह का कोई पता नहीं चला। हाँ, सुमेर के एक साथी कल्ला डाकू ने कीमत लेके हमें खबर बेची है कि सुमेर अपने साथियों के साथ बस्ती की तरफ रवाना होने वाला है, लेकिन हम उसे पहले ही रोक लेंगे क्योंकि कल्ला ने हमें उसके पड़ाव का पता भी बता दिया है। बात की बात ठाकुर साहब, खबर तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप ये नहीं पूछेंगे कि सुमेर सिंह बस्ती में क्यों आ रहा है? जी? आप पूछेंगे भी नहीं क्योंकि कारण तो आप जानते ही हैं, और कारण है सुमेर की बीवी जिंदा और उसकी कोख में पल रहा बच्चा। मैं कुछ समझा नहीं ठाकुर साहब। सुमेर आपकी मौत बनकर आ रहा है। जी? हमारे ट्रांसफर होते ही आप इन सिपाहियों के साथ जिंदा के घर गए थे? जी हाँ, बागी सुमेर की औरत से पूछताछ करने के लिए। और पूछताछ उस गरीब औरत की कोख में पलते हुए बच्चे को मार डालने की कोशिश से होती है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप ये मत भूलिए कि उस वक्त वहां रूप भाभी मौजूद थीं। हम ये भी जान गए कि ये शर्मनाक हरकत आप पहले भी कर चुके हैं। अनजाए बच्चे के कत्ल का चश्मदीद गवाह हमारे पास है। बात की बात ठाकुर साहब, आखिर ये हाँ हनुमंत सिंह, यही कहना चाहते हो कि कीड़े मकोड़े ही है ना? आपके इस घटिया विचार ने न सिर्फ बस्ती वालों को घर से बेघर किया, बल्कि सुमेर जैसे जिम्मेदार पुलिस वाले को बागी होने पर मजबूर किया। हमने आपकी रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स भेजने का फैसला किया है, और यह हमारी पूरी कोशिश होगी हनुमंत सिंह जी कि आप और आपके ये तमाम साथी पुलिस फोर्स से डिसमिस कर दिए जाएं और बाकी की जिंदगी आप काल कोठरी में बिताएं। वो तो बात की बात है ठाकुर साहब, फिलहाल बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? अब आप जाकर तैयारी कीजिए, हम बागी सुमेर सिंह को घेरने जाएंगे। उसका ग्रोह बहुत बड़ा है, हमें ज्यादा से ज्यादा बंदूकें और पुलिस फोर्स की जरूरत है। इसलिए हनुमंत सिंह जी, आप जैसे घटिया ऑफिसर भी हमारे साथ चलेंगे। हुकुम, अब हमारा क्या होगा? सुमेर को घेरने की बात तो है ही, बात की बात इसी गड़बड़ में कोई हादसा भी तो हो सकता है। किसी की गोली का निशाना कोई गलत आदमी भी तो हो सकता है। आपका मतलब है ठाकुर राजेंद्र सिंह? इससे पहले कि वो हमें हटाए, हम उसे हटा देंगे। भवानी सिंह, तुम? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आओ गश्त पर चलें।